दोस्तों चलते हम प्लांट के सफ़र पे। और प्लांट में आप सबसे पहले हम देखें कि प्लांट की जो शुरुआत है वो है एक डंपिंग सेक्शन से, जहाँ से कि हम लोग हमारे जितने भी रॉ मटेरियल हैं, जिसमें कि मक्का हुआ, गेहूं हुआ, सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, DORB, DDS, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, फिश मील, ग्राउंडनट केक, इस सब को हम लोग एक एलिवेटर से, जो आप देख रहे हैं, इस एलिवेटर से यहाँ से हम लोग डंपिंग करते हैं। और उसके बाद इस माल को हम लोग बाय एलिवेटर एक टैंक में स्टोरेज करते हैं, जिस टैंक में कि लोड सेल लगा हुआ है। और इस लोड सेल लगे हुए टैंक में हम लोग सारा बाय वेट पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस टैंक से हम लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है। जैसे कि अभी हम 500 किलो के प्लांट की विजिट कर रहे हैं, तो 500 किलो के प्लांट में हम लोग जो टैंक देते हैं वो 500 किलो का देते हैं। और 500 किलो का रेसिपी बनने के बाद हम लोग इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ से जब एक बार हमारा 500 किलो माल इकट्ठा हो जाता है, तो सबसे पहले ये जो आता है ये आएगा मोटी पिसाई के लिए पल्वराइजर में आएगा। इसको हम बोलते हैं कोर्स क्रशर। और कोर्स क्रशर से माल को हम लोग लगभग 1.5 mm की जाली से पीस करके, और फिर इस एलिवेटर की सहायता से हम फिर अगेन आगे ले जाएंगे एक टैंक में। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये पूरा जो सिस्टम है ये ग्राइंडिंग सिस्टम हमारा, और विशेष करके ग्राइंडिंग सिस्टम को हमने बड़ा इंटीग्रेटेड प्लानिंग किया हुआ है, ताकि 100% माल को हम यूटिलाइज कर सकें। सो हम लोग एक बार मोटे माल को पीसने के बाद में उस माल को हम लोग ले जाएंगे इस टैंक में, जो आप देख रहे हैं। और इस टैंक से हम लोग लाएंगे फिर सीवर मशीन के अंदर, यानी कि छनाई के लिए लेके आएंगे इसको। ये देख रहे हैं आप, पीसे हुए माल की छनाई को लिए हम सीविंग मशीन का यूज करते हैं। इसको हम वाइब्रेटरी सीविंग मशीन भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा मकसद ये होता है कि अगर हम 4 mm का 3 mm का दाना बना रहे हैं, तो हम लोग 45 मैश से इसको छान लें, और उसके ऊपर की जो भी टेल रहेगी, यानी जो मोटा माल रहेगा, वो दोबारा से हमारा फिर एक इम्पैक्ट मिल में चला जाएगा, यानी कि अगली पिसाई के लिए चला जाएगा। और जो बारीक पाउडर रहेगा वो सीधा यहाँ से निकल करके डायरेक्ट मिक्सचर के ऊपर टैंक में स्टोर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं सीवर, डबल स्टेज सीवर है। इसमें 2 आउटलेट आपने देखे हुए हैं। जो ऊपर वाला आउटलेट है ये मोटे माल के लिए, जो कि अगली मशीन में जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट पल्वराइजर, यानी कि हमारी फाइन ग्राइंडर। और जो दूसरा आउटलेट है इस सीवर का, वो जा रहा है हमारा डायरेक्ट फाइनल टैंक में। ये देखिए, दूसरा जो इम्पैक्ट मिल के पास में जो स्क्रू वार्म लग रहा है, वो बाय एलिवेटर हमारा मटेरियल को लेकर जा रहा है सीधा, जो कि जाकर टैंक में स्टोर कर देता है। ये जो टैंक में स्टोर करने के लिए देख लीजिए, तो 2 वे है। मतलब सीवर के बाद आपको 2 वे यूटिलाइज करना है। सीवर से मोटा माल हमारा फाइन मिल में आएगा, और जो बारीक माल है वो डायरेक्टली स्क्रू वार्म और एलिवेटर की सहायता से मिक्सचर के ऊपर जो टैंक है उसमें पहुंच जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग कोशिश करते हैं कि कोल्ड ग्राइंडिंग करें, स्टेप बाय स्टेप ग्राइंडिंग करें, और स्टेप बाय स्टेप ग्राइंडिंग करके हमारे मटेरियल की जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसको मेंटेन रखें। और पिसाई करने के बाद में हम लोग इस सारे मटेरियल को, जो कि दोनों स्टेज में आया, उसको ले जाते हैं मिक्सचर के ऊपर टैंक में। ये देखिए आप, जो दिख रहा है टैंक, ये मिक्सचर के ऊपर का टैंक है, जहाँ पर हमने अब पिसा हुआ माल इसमें इकट्ठा हो गया है। मतलब हमने 3 स्टेज में इसको पीसा। पहले मोटा पिसाई की, छनाई की, और उसका फाइन ग्राइंडिंग की। और इन तीनों स्टेज से हम लोगों ने माल को पीसने के बाद में हम लोग इसको मिक्सचर के ऊपर टैंक में ले जाते हैं, और आगे फिर हमारा जो मटेरियल है वो फिर उसके बाद मिक्सिंग सेक्शन में चला जाएगा। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये हाईली एफिशिएंट सिस्टम है, और कम टेम्परेचर पे काम करने वाला सिस्टम है। अब आता है मिक्सिंग सेक्शन में। तो मिक्सिंग सेक्शन का बेसिकली जो यूज़ है वो है, इस मिक्सचर के अंदर हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे पाउडर मटेरियल है उसके अंदर मेडिसिन मिला सकते हैं, इसके अंदर हम लोग मिनरल मिला सकते हैं, और सारा मिला करके बायोमेट्रिक सिस्टम से, यानी कि मेट्रिक सिस्टम से, यानी कि इसके अंदर नीचे लोड से लगे हुए हैं, और यहाँ वेमेट्रिक सिस्टम से हम लोग पूरा मिक्सिंग करने के बाद में ये जो पाउडर है वो पूरा आगे फिर अपना एक्सट्रूजन सेक्शन में चला जाएगा, जहाँ पर कि हम लोग उससे दाना डायरेक्ट बना सकते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में दवाई और मिनरल मिलाते हैं, इसलिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम से इसको मिलाना पड़ता है, ताकि कोई चूक ना हो। और ये जो मिक्सचर दिख रहा है, मिक्सचर के नीचे एक वर्म लगा हुआ है जो, और उससे बाद एक एलिवेटर से ये मटेरियल फिर अगेन एक अगले टैंक में चला जाता है, और अगले टैंक में जाने के बाद में ये है जो मटेरियल है वो एक्सट्रूडर के ऊपर जो टैंक बना हुआ है उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। अब हम सीधा यहाँ से एक्सट्रूजन सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।
ये हमारा एक्सट्रूडर सेक्शन आ गया। और ये जो टैंक है बेसिकली आप देखिए, इस टैंक से मटेरियल हमारा एक्सट्रूडर में जाएगा। ये एक्सट्रूडर सेक्शन है और इससे पहले इसमें प्री कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है, जो आप देख रहे हैं ऊपर प्री कंडीशनर लगा हुआ है। प्री कंडीशनर के अंदर हम लोग पूरा इसके अंदर वाटर का और स्टीम का सिस्टम दे रखा हमने, यानी हम इसमें पानी भी लगा सकते हैं और स्टीम भी लगा सकते हैं। और स्टीम पानी लगने के बाद में जो मटेरियल है हमारा, वो एक्सट्रूजर के जो बैरल हैं उनसे निकल करके सीधा हमारे एक्सट्रूडर के मेन हॉपर में आ जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं पूरा एक सिस्टम है, जहाँ पर एक प्री कंडीशनर, फिर दूसरा प्री कंडीशनर और उसके बाद सीधा हमारा जो है एक्सट्रूडर के हॉपर के अंदर मटेरियल आ जाता है। प्री कंडीशनिंग सिस्टम से हमारा जो मटेरियल बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इससे हमारे स्क्रू की लाइफ, बैरल की लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो हमारी पफिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट की, वो अच्छी हो जाती है। दाने की गोलाई, दाने की शेप, सब पे फर्क पड़ता है। इसलिए स्टीम इज़ एन मैंडेटरी पार्ट और स्टीम लगाने से हमारा एक्सट्रूडर काफ़ी ईजीली एंड सॉफ्ट तरीके से रन करता है। यहाँ से जो मटेरियल निकल रहा है दोस्तों, ये देखिए आप, एक सॉफ्ट बेल्ट कन्वेयर से ये है मटेरियल, फिर हमारा ड्रायर सेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि हम लोग जो पानी इसमें लगा रहे हैं या स्टीम लगा रहे हैं, इससे लगभग दाने के अंदर 18 से 20% मॉइस्चर आती है। और ये है मॉइस्चर जो है 18% 20%, ये सेफ स्टोरेज के लिए सही नहीं है। इसीलिए हमें ड्रायर की सहायता से हम इसको मॉइस्चर को 10 से 12% लाने की कोशिश करते हैं। ये जो ड्रायर देख रहे हैं आप, ये 3 स्टेज ड्रायर है। इस ड्रायर के अंदर 3 लेयर पर जाली लगी हुई है और एक लेयर से प्रोडक्ट दूसरी लेयर पर आता है, दूसरी से तीसरी लेयर पर आता है। तीनों लेयर में हमारे टेम्परेचर अलग अलग रहते हैं और इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो हो पूरे ड्रायर से निकलने से आपका पूरा ड्राई होकर आ जाता है 10 to 12% मॉइस्चर के साथ। ये आप जो देख रहे हैं इसमें रेडिएटर है और उसमें रिसर्कुलेशन है एयर का, यानी कि जो हॉट एयर है वो रिसर्कुलेशन भी है और फ्रेश एयर का इनपुट है। और यहाँ से जो ये प्रोडक्ट निकलेगा आपका, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं लेयर टू लेयर कैसा प्रोडक्ट चलता है। एक लेयर से ड्राई होने के बाद दूसरे लेयर में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब ड्राई होता है तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर बिल्डअप नहीं होता और प्रोडक्ट के अंदर पाउडर जनरेशन नहीं होता और प्रोडक्ट 100% 10 to 12% मॉइस्चर के पास आने के बाद में सीधा डिस्चार्ज होकर के आगे निकल जाता है वो कूलिंग सेक्शन की तरफ। ये ड्रायर है जो कि इंस्पेक्शन विंडो के साथ में है और डिस्चार्ज विंडो के साथ में है। यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा वो वाया एयर कन्वेयर, ये देख रहे हैं आप, एयर कन्वेयर से सीधा फिर जाएगा अगले सेक्शन में जो कि कहलाता है हमारा ऑयल कोटिंग सेक्शन। और यहाँ ऑयल कोटिंग सेक्शन में जैसा आप देख रहे हैं एक टैंक लगा हुआ है और टैंक से मटेरियल हमारा आ जाएगा। ये है हमारा, ये आ गया हमारा फिर फ्लेवरिंग सेक्शन में, ऑयल कोटिंग सेक्शन में हमारा मटेरियल आ गया। ऑयल कोटिंग सेक्शन में बेसिकली हम लोग दाने के ऊपर ऑयल का छिड़काव करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का, फिश ऑयल का इस पर छिड़काव करते हैं और इससे हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो दाना है, जो फ्लोटिंग फिश फीड है, वो हर एक दाना अट्रैक्टिव बन जाए और फिश को अट्रैक्ट करे और फिश उसको खाने के लिए लपके। तो इस पूरी कोटिंग सेक्शन के अंदर हम लोग उसको एकदम कोटिंग कर देते हैं, ऑयल कोटिंग हो जाती है और यहाँ से जो निकलता है दाना, ये फर्दर फिर ठंडा होने के लिए चला जाता है कॉन्ट्राफ्लो कूलर में। ये हम देख रहे हैं बाय एयर कन्वेयर, ये कॉन्ट्राफ्लो कूलर में आ जाता है और यहाँ से ये ठंडा होकर के फिर आएगा ग्रेटर सेक्शन पे। अब क्योंकि हम लोग एक काफ़ी मैकेनिकली दाने को मूव करा रहे हैं और ये दाना जो है बेसिकली एक्सट्रूडेड दाना है, बहुत हल्का, लाइट इन वेट, कम बल्क डेंसिटी का दाना है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर दाना जो है वो कई बार कई प्रोसेस से गुजरने के बाद पाउडर, हल्का सा पाउडर जनरेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ग्रेडर से हम लोग वो पूरी डस्ट जो भी बनी है वो सबको निकाल लें और जो मेन हमारा दाना है वो आगे हमारा पैकिंग सेक्शन में चला जाए। तो ये हमारा दाना की ग्रेडिंग हो रही है अभी और यहाँ से जो मेन दाना है, यानी कि जो एक्चुअल साइज़ है वो आगे चला जाएगा और जो अंडर साइज़ है, पाउडर है, वो यहाँ से निकल करके सीधा पैकिंग सेक्शन में चला जाएगा, अलग हो जाएगा। तो तैयार दाने की हम ग्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ से ग्रेडिंग के बाद में तैयार हमारा दाना जो है पैकिंग सेक्शन में, और ये जो इसके अंडर साइज ओवर साइज इस आउटलेट से अलग हो जाती है, उसको हम बाकी दोबारा रिप्रोसेस कर सकते हैं। और ये सब एयर कन्वेयर से फिर अगली एक सेक्शन में चला जाता है और ये आ गया हमारा पैकिंग, फाइनली पैकिंग, यानी हमने यहाँ पर स्टोर करने के बाद में
फाइनली पैकिंग सेक्शन में जाकर के इसको हम 35 किलो और 40 किलो का बैग पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने हर पहलू पे डिस्कस करने की कोशिश की है, आपको प्लांट के हर पॉइंट्स पे हमने विजिट कराया है और कोशिश कर रहा है कि भाई आप यहाँ से अपने टीवी पे मोबाइल पे देख करके प्लांट को समझें। और इन प्लांट की अगर आपको आवश्यकता है, जिसको कि हम लोग 8 टन पर डे प्लांट बोलते हैं या 500 kg पर आवर प्लांट बोलते हैं, और प्योर रूप से फ्लोटिंग फिश फीड, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड का एक संयुक्त प्लांट है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो हमारे कोटा फैक्ट्री, जो कि हमारी सेंट्रलाइज फैक्ट्री है, वहाँ पर पहुँचें। इसके अलावा आप हमारी बनारस, पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी, आगरा, इंदौर, इन किन्हीं भी फैक्ट्री पर पहुंच करके आप हमारी मशीन्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, मशीन देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और विदिन 2 मंथ 3 मंथ हम लोग मशीन्स डिलीवर कर देते हैं। और आपको यहाँ पर जाकर हमारा जो ऑपरेटर है, हमारा स्टाफ है, वो मशीन सेटअप करके आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PVG। थैंक यू सो मच।